So hi guys, welcome back again to my YouTube channel. I'm back again with another YouTube video. तो my name is खुशी and I hope आप लोगों को मुझे देख के खुशी तो हुई होगी. It's okay, fine. Let's dig into the video. I hope आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा. The title says I'm a lost child. तो I thought of creating this video because I wanted to tell you guys कि if I can find my way out, then you guys definitely can. Okay. I have some 5 to 6 stories to share with you guys. तो चलो सुनते हैं. So the first story. Like पहले मैं बताना चाहूँगी those who don't know कि मेरा नानी घर दिल्ली में है तो मी एंड माई फैमिली वेंट देयर जब मैं अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 ईयर्स की थी मैक्सिमम. आई डोंट नो मुझे स्टोरी कैसे याद है बट या जो तुम्हारे बजे होते हैं तो तुम्हें याद रहता है. तो मैं मैक्सिमम 6 से 7 साल की थी तो माई फैमिली एंड मी वेंट देयर. तो वहाँ पे अब मामा हमें लेकर गए एक मॉल. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम पर वहाँ पे मॉल में लेकर गए थे और वहाँ पर स्की इंडिया समथिंग नाम से कोई जगह है. बर्फ वाली शायद, यस बर्फ वाली. ठीक है तो हम वहाँ गए थे एंड मैं सिर्फ 6 से 7 साल मैक्सिमम थी. तो मैं मेरी फैमिली सारी घूम रही है, आउटलेट्स पे मजे कर रही है, खा पी रही है, बुकिंग कर रही है, कुछ कर रही है. मैं मम्मी का हाथ छुड़ा के चली गई, अकेली चली गई क्योंकि मुझे आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली क्या फैसिनेटिंग लगा था बट कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फैसिनेटिंग सी लगी थी. तो मैं चली गई वहाँ पे. जाने के बाद मैं वहाँ पे घूम गई 1.5 से 2 घंटे तक. मेरी फैमिली पूरे मॉल में मुझे ढूंढ रही है, बस ना मोबाइल है ना मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर याद है, मुझे कुछ भी नहीं पता. और मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, खुशी कहाँ गई, खुशी कहाँ गई, खुशी कहाँ गई. और मैं वहाँ पे मजे कर रही थी, झूले वूले देख रही थी. ठीक है तो रैंडमली मम्मा को मैं दिखी. मम्मा ने मुझे पहले वहाँ से खींचा, सारे लोगों के सामने मुंह पे बजाया बहुत जोर से, बहुत जोर से. मैं रोई. फिर मौसी मामू ने इन सब ने मनाया, इन सब ने कहा कि चलो ठीक है इट्स ओके फाइन, हो गया बच्चा तो मिल गया ना, दैट इज द मेन पॉइंट. होगी बात खत्म. फिर उसके बाद हम स्काई इंडिया चले गए, बुकिंग वगैरह कर ली. ठीक है हमने कपड़े वगैरह डाल लिए जो दूसरे डालने थे तो सब हो गया. उसके बाद जाके वहाँ क्या हुआ, अब वो बड़ा सारा एरिया. ठीक है अब सब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. मेरे कजन्स भी मस्ती कर रहे हैं, मैं मस्ती कर रही हूँ, घर वाले मस्ती कर रहे हैं. ठीक है तो अब एकदम से क्या होता है कि मैं यहाँ पे मस्ती कर रही होती हूँ तो मेरे पास एक फोटोग्राफर आता है. वो कहता है कि बच्चे आपकी मैं फोटोज खींच देता हूँ. मतलब वो फोटोग्राफर एक्चुअली जेन्युइन था तो मैं बता दूँ तो वो वहाँ का ही था भी. लाइक जो लोग ऐसे मस्ती कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, जो फोटोशूट कराना चाहते हैं वो फोटोशूट करवा लें और तुम काउंटर पे जाके फिर टिकट उन्हें दे दोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी पिक्चर दे देंगे. तो ऐसे था. तो मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी पहले, बाद में पता लगी थी बट हाँ पहले ये चीज़ नहीं पता थी. तो वो अंकल कहते हैं कि बच्चा मैं आपकी फोटोज खींच देता हूँ. तो एकदम से पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है अंकल खींच दो. तो मैं सुंदर सुंदर ऐसे पोजेस दे के फोटोज करवाने लग गई थी बर्फ के अंदर. और उसके बाद मेरी फैमिली फिर से मुझे ढूंढ रही है, खुशी कहाँ गई, खुशी कहाँ गई. बर्फ का इलाका था वो और सब मुझे ढूंढ रहे हैं. ऑब्वियसली उन्होंने पैनिक होना है, मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया. मम्मी ने फिर से मुझे स्पॉट किया, हर बारी मम्मी ने स्पॉट किया. खुशी क्या कर रही है, पोजेस दे के कैमरा मैन के सामने फोटोज खिंचवा रही है. फोटोज खिंचवाते टाइम मम्मा ने एकदम से पीछे को टर्न किया, लाइक मैं ऐसे खड़ी हूँ और मम्मा ने पीछे को टर्न किया, मुंह पे फिर थप्पड़ बहुत जोर से. और आई स्वेयर आई किड यू नॉट, जितने भी लोग थे ना उस टाइम पे सब ने मुड़ के मुझे और मेरी मम्मा को देखा. लाइक हम ऐसे स्पॉटलाइट में खड़े हो गए थे कि ये हो क्या रहा है. इतना मम्मा ने लड़ा, इतना. तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए. अंकल ने 2-3 फोटोज खींच ली थी तो अंकल ने मेरे को टिकट फाड़ के दे दी, बेटे ले लो, अब थप्पड़ तो पड़ी है, फोटोज तो ले जाओ. तो मैं फोटोज ले ली अंकल से और मतलब टिकट ले ली. ठीक है और फिर मम्मा मेरे को खींचते हुए लेके जा रही है. अब मेरे को गुस्सा तो आया, ठीक है कि अब मेरे को थप्पड़ पड़ा है, लोगों ने मुझे देखा है, मेरी बेइज्जती हुई है. तो उसके बाद मेरे हाथ में टिकट आ गई अब. और फिर उसके बाद मम्मा कहती है टिकट मुझे दे दे. मैंने कहा मैं नहीं देती. तो टिकट मैंने अपने पास रख ली और मम्मा और मैं हम बाकी सब लोगों के साथ मिल गए और मजे करने लग गए. तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने टिकट फाड़ दी. मुझे लगा था कि यार मम्मा सही कह रही है, ये कोई ऐसे फ्रॉड ही होंगे जो मुझे उठा के ले जाएंगे. ठीक है तो मैंने ऐसे टिकट फाड़ दी गुस्से में. उसके बाद हम बाहर आ रहे हैं, वो लेन बन रही है. ठीक है ऐसे काउंटर दिख रहा है, वो कहते हैं कि आपने कोई फोटोज खिंचवाया तो आप हमें टिकट दे दो, हम आप फोटोज दे देंगे. आई किड यू नॉट, जितना मुझे तब रिग्रेट हुआ कि मेरी इतनी सुंदर फोटोज को मैंने खुद के हाथों से फाड़ दिया, थप्पड़ भी खाया, बदले में मुझे कुछ मिला भी नहीं. तो सबसे ज्यादा मुझे तब दुख हुआ था. सो द नेक्स्ट स्टोरी मेरे को ये बताना है कि दिस वाज द टाइम व्हेन आई वाज ग्रोन अप. मैं 11th स्टैंडर्ड में थी एंड मैं दिल्ली गई थी फॉर द जेई प्रिपरेशन. तो येस आई वाज अ जेई एस्पिरेंट बाय देन बट उसके बाद मुझे ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने ड्रॉप कर दिया था आइडिया. देन आई केम बैक टू माई होम टाउन इन पंजाब. तो ओके 11th स्टैंडर्ड 2022 की बात है. आई वेंट देयर. तो मैं अपनी कजिन के साथ गई थी, लेट्स कॉल हर शबनम. तो और हम वहाँ पे हमारे मतलब मेरे मम्मा ने इंट्रोड्यूस करवाया था उनके नोन में, उनके इन सेंस फ्रेंड के बेटे से. उसको हम बोलेंगे स्टोरी के अंदर प्यारालाल. तो मी शबनम एंड प्यारालाल यूज टू गो टू इंस्टीट्यूट डेली. तो हमारा इंस्टीट्यूट अप्रॉक्सीमेट घंटा डेढ़ इतना रास्ता था टू फ्रॉम ऑटो टू, मतलब हमारे घर से इंस्टीट्यूट तक ऑटो पे जाएं तो घंटा इतना लगता था. तो वी यूज टू गो डेली. तो एक दिन क्या हुआ, शबनम ने छुट्टी ली, शबनम को नहीं जाना था इंस्टीट्यूट. तो अब कौन बचा, मैं बची और प्यारालाल बचा. ठीक है तो मतलब हम ऑटो लेते थे, ऑटो से वापस आते थे. तो पहले शबनम का घर आता था, फिर प्यारालाल का घर आता था, फिर मेरा घर आता था. तो आई यूज टू ड्रॉप बोथ ऑफ देम, फिर मैं अपने घर आती थी. तो अब शबनम तो नहीं गई तो प्यारालाल और मैं हम इंस्टीट्यूट गए. तो अब हमें क्या था कि हमने जाते टाइम तो ऑटो ले ली. अब जब वहां से वापस आना है, अब रात को कुछ 7, साढ़े 7, 8 बज गए, वापस आना है. तो हम दोनों को एकदम से हुआ भी चलो बस ट्राई करते हैं. हम दोनों ने लोकल बस ली. ठीक है तो हमारे स्टैंडर्ड्स देख रहे हो तुम कितने हाई थे. हमें लगता था लोकल बस की सीट्स गंदी होती हैं, लोकल बस गंदी होती हैं, हम बैठेंगे नहीं. हम पूरे वापसी के रास्ते बस में बैठे ही नहीं, हम ऐसे सीलिंग पे खड़े होकर लटक लटक कर आ रहे थे वापस. तो चलो अब हमने बस ले ली. एनी हाउ मतलब एक तो वहाँ पे ना इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक होता है ना, तुम्हें कुछ मिलना व्हीकल मिलना ते इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो हम वापस आ रहे हैं अब बस से. तो प्यारालाल और मैं ऐसे लटकते लटकते वापस आ रहे हैं. प्यारालाल तो घर आ गया पहले, तो प्यारालाल अपने घर उतर गया. अब बस है, बस ने मुझे आगे वाले स्टेशन पे उतारना है. बस ने मुझे उतारा
मैं उतर गई, मुझे रास्ते नहीं याद रहते, मैं बहुत जल्दी घूम जाती हूँ। मैं बस से उतरी और मैंने घर की तरफ, अब थोड़ा सा डिस्टेंस था, मेरे को था कि क्या ही ऑटो लेनी है, तो मैंने कहा चलो मैं पैदल कवर कर लूंगी, इतना ही डिस्टेंस है और अभी ज़्यादा रात भी नहीं हुई है। तो मैं उतर गई और मैंने गलती से गलत सड़क ले ली टू माई होम, मतलब टू माई होम, मैंने गलत सड़क ले ली। और वहाँ पे एक रैंडम अंकल मिले मुझे, वो कहते कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, मैंने सब बता दिया, अंकल मेरा घर यहाँ पे है, मैं इनके उसमें नोन में हूँ, मतलब ऐसे ऐसे करके मैंने सारी अपनी अपनी डिटेल्स बता दी। वो कहते ओ मैं भी उधर जा रहा हूँ, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाउ इनोसेंट ऑफ मी कि उनकी बात को मैंने मान लिया कि ठीक है अंकल मैं चलती हूँ आपके साथ। तो हम दोनों पैदल ही थे, अंकल भी पैदल मैं भी पैदल। तो अंकल वॉज अराउंड अप्रॉक्सीमेट एज 50 to 55 मैक्सिमम। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ये भी हो गया कि यार बूढ़ा आदमी है क्या ही कर लेंगे, ऐसे करके थोड़ा सा हो गया। तो अब अंकल ने कहा, तो अंकल अच्छे थे, नॉट गोना लाई, अंकल अच्छे थे। तो अंकल ने कहा कि ये मेरी मिठाई का डब्बा है, मेरे घर पे फंक्शन है तो मैं जा रहा हूँ, मैं आपको भी वहीं छोड़ दूंगा, मैं भी उधर जा रहा हूँ। तो अंकल ने मिठाई का डब्बा मुझे दे दिया और मैंने अंकल का मिठाई का डब्बा ले लिया और मैं अंकल के हेल्प करते करते हम दोनों जा रहे हैं अपने अपने रास्ते। अंकल को अब दूसरी जगह जाना था और अंकल ने मेरे को लंबा रास्ता बता दिया, लाइक दोनों को जाना एक ही जगह पर था, मतलब अंकल का घर पहले आता था, तो अंकल ने मेरे को दूसरा रास्ता बता दिया, लॉन्ग वे टू गो टू माई होम। तो अंकल को अब मैंने मिठाई के डब्बा अंकल का पकड़ा और अंकल को मैंने अंकल के घर छोड़ दिया। मेरे घर वाले मुझे कंटिन्यूसली फोन कर रहे हैं, अभी तक आई नहीं, अभी तक आई नहीं, तेरे को 1.5 से 2 घंटा हो गया है, तू इतनी देर से इंस्टीट्यूट से वापस नहीं आया है, तुझे तूने क्या किया था। मैंने कहा मैंने बस ली थी। कहते कौन से रास्ते पे, मेरे को ना रास्ते पता। मैंने उन लोगों को लाइव लोकेशन भी भेज दी थी एंड उसके बाद मैं पैदल चलते चलते मैं 1 घंटा पैदल चली हूँ, फिर मैं जाके अपने घर पे पहुंची हूँ। मेरे रिश्तेदार, मतलब मेरे दोस्त है ना, मुझे ढूंढ रहे हैं कि खुशी अभी तक आई नहीं है, वो कहीं और है, तो उतने में मैं चल के कहीं और पहुंच जाती हूँ, वो फिर वहां पे आते हैं, मैं फिर आगे कहीं और पहुंच जाती हूँ। तो इस सब के बाद मैं अपने फाइनली घर पहुंची। इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए अब हम आते हैं तीसरी स्टोरी पे, जिसमें ये था कि प्यारालाल, मैं एंड शबनम, हम लोग इंस्टीट्यूट तीनों एक दिन साथ में गए। तो अब सबसे पहले घर आता था शबनम का, फिर प्यारालाल का, फिर मेरा। तो अब शबनम ने बोला कि मुझे पहले ही उतार दो, लाइक हम मेरे घर के स्टॉप से पहले ही उतार दो। ठीक है, तो हम लोगों ने उसे उतार दिया, भी ठीक है इट्स योर चॉइस, तुझे उतरना है तो उतर जा। तो हम लोगों ने ऑटो से उसे निकाल दिया उसके पहले, घर के पहले वाले स्टॉप पे। तो अब वो लड़की कहीं और चली गई, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, पर मुझे इतना याद है कोई गार्डन वगैरह चली गई, रात का कुछ टाइम हो रहा था 8:30 9 का। तो वो कोई गार्डन वगैरह चलते चलते कहीं गार्डन में पहुंच गई, मुझे नहीं पता इंटेंशनली था अनइंटेंशनली था, आई डोंट नो। तो वो चली गई। उसके बाद अब प्यारालाल अपने घर वापस सही सलामत पहुंच गया, मैं अपने घर सही सलामत पहुंच गई। मेरे को ऑब्वियसली वो मेरी कजन थी, तो मुझे कॉल्स आ रहे हैं भी खुशी वो कहाँ पर है, अभी तक आई नहीं, ऐसे ऐसे करके मैंने सब बता दिया। मैंने कहा उसने कहा था पहले उतारने को, मैंने उतार दिया, मतलब हम लोगों ने उतार दिया उसे, और अब कुछ नहीं पता वो कहाँ पर है। ठीक है, तो मुझे मेरे घर वाले मेरे पे डाउट कर रहे हैं भी खुशी तो घूमती ही रहती है, इसी ने उसको कोई गलत रास्ता बता दिया होगा, इसी ने ही उसको कोई गलत जगह छोड़ दिया होगा। आई वॉज लाइक व्हाट, मैं क्यों करूंगी ये चीज। और फिर एनी हाउ वो लड़की मिली कहीं और ही, घर से बहुत दूर, पता नहीं क्या कर रही थी, बट वो बहुत ही दूर मिली। एंड आफ्टर दैट मेरे घर वालों को यही हो रहा था तब तक कि खुशी नहीं किया होगा, खुशी नहीं किया होगा। समहाउ आई कन्विंस देम कि भाई मैंने नहीं किया, इट वाज नॉट माय फॉल्ट, अगर मैं घूमती हूँ मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। तो आफ्टर दैट जब मैंने जेई के लिए ड्रॉप कर दिया, अभी मुझे जेई नहीं करनी, आई केम बैक टू माय होम टाउन। होम टाउन आने के बाद अब ट्यूशन तो रखनी थी, तो आई केप्ट साइंस इन 11th एंड 12th। ठीक है, तो मैंने अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की ट्यूशन रखी हुई थी, तो वो मेरे घर से बहुत दूर थी। अब मैं दिल्ली में करती थी गूगल मैप्स यूज, अब मुझे मुक्सर आके, मतलब मेरे होम टाउन आके यहाँ पे गूगल मैप्स तो मतलब यूजलेस है यूज करना बेसिकली। फिर भी मैंने गूगल मैप्स चला लिया क्योंकि मुझे रास्ते नहीं पता थे ट्यूशन के, मैं गूगल मैप्स चला रही हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी थी। तो इधर से एक हाथ से फोन पकड़ रखा है, एक हाथ से ऐसे करके स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ टू जस्ट टू गो टू माई ट्यूशन। तो मैं ट्यूशन तो पहुंची नहीं, मैं अपने घर से पता नहीं कितने दूर, लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन में मेरा घर है तो ये डायरेक्शन में मैं हूँ, कवरिंग आ रियली लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब बहुत ही किलोमीटर में दूर थी। रात के काफी लेट हो गया था, 8 8:30 9 बज गए थे और बहुत अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। मेरे ट्यूशन मेट्स मुझे, मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं, खुशी तो आई नहीं, टीचर कॉल कर रहे हैं कि बेटा आप आए नहीं हो। तो मैं कह रही हूँ कि सर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मुझे लोकेशन उन्हें बताना ही नहीं आ रहा कि मैं एक्जैक्टली कौन सी रोड पे हूँ, कहाँ पर हूँ, कौन सा एरिया है आसपास, मुझे कुछ नहीं बताना आ रहा। वो कहते लाइव लोकेशन भेज, मैंने लाइव लोकेशन भी भेज दी, वो फिर से वहाँ पे आते, मैं आगे चली जाती। तो मैं पहुंचते पहुंचते ड्राइव करते करते स्कूटी पिंड में पहुंच गई, विलेज एरिया में पहुंच गई, रात का अंधेरा टाइम, मैं खेतों के बीच में हूँ, मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी डेड। डेड, मैं पैनिक। मेरे दोस्तों ने एनी हाउ मुझे ढूंढा, थैंक गॉड उन्होंने मुझे ढूंढा, इतनी दूर से लेकर आए, स्कूटी को पैर लगाकर हम लोग लेकर आए वापस। ठीक है, उसके बाद मुझे बहुत डांट पीटी है कि तुझे कुछ नहीं अकल है, तुझे क्या करना है। फाइनली मैं घर पहुंच गई और जब मैंने उन्हें बताई ये सारी इंसिडेंट कि मैं गूगल मैप्स फॉलो कर रही थी, उसके बाद हर दिन मुझे कोई लेकर जाता था, हर दिन मुझे कोई छोड़ के आता था घर। लास्ट स्टोरी, अभी रिसेंटली मैं मनाली गई थी, तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग स्कूटी राइड्स पर थे, मतलब टू आर वे टू हडिम्बा टेम्पल। तो अब क्या हुआ था, मैंने डाले थे लॉन्ग शूज, मेरे पैर थोड़ा चटक गया था तो मुझे चला नहीं जा रहा था, तो हम लोग गए हमारे रूम में वापस, मैंने अपने स्पोर्ट्स शूज डाले, स्निकर्स डाले, और तब तक मेरे फ्रेंड सर्कल जो ग्रुप था पूरा, ठीक है, उसमें से सारे लोग जा चुके थे, मतलब हडिम्बा टेम्पल पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा था कि तुम लोग आ जाना। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग दो स्कूटी पे, मतलब दो जने स्कूटी पे हैं, तो हम लोग अब देख रहे हैं गूगल मैप्स का रास्ता देख रहे हैं, हडिम्बा टेम्पल कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सी रूट लेनी है, ऐसे देख रहे हैं। तो मेरे कारण हम लोग लेट हो गए थे। एनी हाउ हम लोगों ने ऐसे ऐसे देख के लोकेशन देखी हडिम्बा टेम्पल की, हम लोग जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड सही लोकेशन, मुझे गूगल मैप्स की लोकेशन देखनी नहीं आ रही, मेरी फ्रेंड सही लोकेशन देख रही थी, वो आगे की तरफ, अगर हमें सपोज स्ट्रेट जाना है तो वो स्ट्रेट ही लेके जा रही थी। माय बिच एस पीछे बैठ के मैं जज कर रही थी, नहीं ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। तो मैंने देखा कि नहीं हमें तो लेफ्ट जाना है, मतलब मैंने गलत देखा कि हमें लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो मैंने अपनी दोस्त को बोल दिया कि यार हमें तो लेफ्ट जाना था, तो कहती तूने पहले क्यों नहीं बताया। फिर मैंने उसे बताया, ठीक है, उसने मैप चेक नहीं किया और उसने किसी और से पूछ लिया कि भाई साहब बता दो हडिम्बा टेम्पल कैसे जाना है, कौन सी रूट लेनी है। उस इंसान ने, माई 2.0 वर्जन, उसने भी बोल दिया लेफ्ट जाना है, गलत रूट बता दी।
मुझे नहीं लगता इंटेंशनली बताई है, बट मुझे लगता है दिमाग से थोड़ा सा ऐसे था, तो उसने गलत रूट बता दी। तो वी वेंट देयर, गलत रूट पे हम लोगों को फिर से घंटा लग गया, घूमते घूमते हम हडिम्बा टेम्पल नहीं पहुंचे। फिर से हमारे दोस्त आए, हमें हडिम्बा टेम्पल लेकर गए, एंड येस, दिस इज इट फॉर द स्टोरीज। तो आई वॉन्टेड टू टेल यू कि येस, आई एम अ लॉस्ट चाइल्ड। अभी आई फील पर्सनली अभी और भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, बट द वीडियो इज गेटिंग क्वाइट टू लॉन्ग, तो मे बी इन द नेक्स्ट पार्ट आई शेयर मोस्ट ऑफ देम, सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ आई कैन फाइंड माई वे देन यू कैन टू। स्टे ट्यून्ड, बाय।